हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर कोर्स 8 C8 कोर्स 8 में है, नॉलेज एंड कैरिकुलम यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम, उसी से संबंधित एक टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों बताया था पाठचर्या के अर्थ एवं परिभाषा, और आज इस वीडियो में जानेंगे पाठचर्या की विशेषता, प्राकृतिक उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाठचर्या की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिकुलम। देखिए, पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है पाठचर्या परिवर्तनशील है, अर्थात समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठचर्या में निरंतर बदलाव किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि पाठचर्या का निर्माण ही होता है समाज की आशा, आकांक्षा, मांग को देखते हुए। अतः समाज की जो आवश्यकता हो गई उसके अनुसार पाठचर्या में बदलाव किया जा सकता है। फिर दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। मतलब शिक्षा के जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें पाठ्यक्रम ज़रूरत होगा उसी के अनुसार उसका निर्माण किया जाएगा। फिर तीसरा है पाठचर्या देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब पाठचर्या के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे देश का निर्माण होगा। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे को भविष्य का निर्माता कहा गया है। तो जब पाठचर्या के द्वारा बच्चे निर्मित होंगे, इसीलिए जो बच्चे निर्मित होंगे वो आगे चल के बच्चे ही देश का भविष्य कहलाते हैं। इसलिए पाठचर्या को उसका आत्मा कहा गया है, क्योंकि जैसा आत्मा का निर्माण होगा उसी तरह हमारे देश की गति, दिशा और दशा की भी निर्माण होगा। फिर आगे लिखा है पाठचर्या के माध्यम से ही बालक की शैक्षिक क्रियाओं को विकसित किया जाता है। मतलब पाठचर्या के अंदर ही देखिए, लास्ट वीडियो में हम बताए थे पाठचर्या दौड़ का मैदान है, जिसमें एक पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान बालक दौड़ लगाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो उसी के अनुसार कहा गया है कि पाठचर्या के माध्यम से बालक की शैक्षिक क्रियाओं को विकसित किया जाता है। मतलब जो पाठचर्या निर्धारित किया जाएगा उसी के अनुसार उसको पढ़ाया जाएगा, तो उसके विकास को भी वो निर्धारित करता है। फिर अगला लिखा हुआ है पाठचर्या में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्षों का विकास हो। मतलब जहाँ शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास की बात किया जाता है तो पाठचर्या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पाठचर्या ऐसा होना चाहिए जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्षों का विकास हो, जिससे उसके सर्वांगीण विकास में सहायता मिले पाठचर्या के द्वारा। फिर आगे लिखा है पाठचर्या छात्रों को अपने कौशलों, रुचि, अभिरुचि एवं अभिमूल्य को विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मतलब पाठचर्या जो है उसके द्वारा छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसमें क्या होता है कि छात्र अपने कौशल, रुचि, अभिरुचि, अभिमूल्य को विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है, क्योंकि पाठचर्या के द्वारा ही वह शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर अगला पॉइंट है पाठचर्या को अनुसंधान द्वारा संशोधित एवं परीक्षण किया जाता है। अनुसंधान मतलब पाठचर्या देखिए समाज की मांग के अनुसार उसका जब निर्माण होता है तो उसमें रिसर्च करके, अनुसंधान करके उसे संशोधित भी किया जा सकता है। परीक्षण भी उसका किया जाता है कि वह उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अगला पॉइंट है आपका 8वां पॉइंट, पाठचर्या एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन सम्मिलित है। पाठचर्या जो है क्या है, व्यापक संप्रत्यय है, ब्रॉड डोमेन है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, फिर पाठ्यवस्तु, शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन की सारी प्रक्रिया पाठचर्या के अंदर सम्मिलित होती है। फिर अगला पॉइंट है पाठचर्या को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा ही दिया जाता है। देखिए, शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण किनके द्वारा कराया जाता है? शिक्षा के द्वारा। तो विद्यालय में जब पाठचर्या का उपयोग किया जाएगा तो इसका क्रियान्वयन मतलब उसको रन कराने का काम भी कौन करेगा? शिक्षक करेंगे और विद्यालय प्रशासन करेगा। फिर अगला है 10वां पॉइंट,
पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। मतलब इसके द्वारा शिक्षा देकर बच्चों को उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, जो कि एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी होता है। अब हम जानेंगे पाठ्यक्रम की प्रकृति। नेचर ऑफ कैरिकुलम। तो चलिए हम जानते हैं कि पाठचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होती है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठचर्या पर ही केंद्रित होती है। पाठचर्या के प्रकृति निम्नलिखित हैं। पाठचर्या कौन कौन से प्राकृतिक हैं? तो पहला है पाठचर्या सदैव पूर्व नियोजित होती है। दूसरा है पाठचर्या के लक्ष्य या प्रयोजन उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। तीसरा है एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है। मतलब बालक का जो आवश्यकता होगा उसके अनुसार पाठचर्या का निर्धारण होता है। फिर चौथा पॉइंट है पाठचर्या के 4 आधार होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ, मानव विकास, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। ये हो गया। फिर 5वां पॉइंट है पाठचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होती है। जब मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि पाठचर्या का जब निर्माण होता है तो सामाजिक मांग को तो ध्यान में रखा जाता है, साथ ही साथ बच्चों की मानसिक आयु, रुचि, अभिवृत्ति का भी ध्यान रखा जाता है। फिर 6ठा पॉइंट है पाठचर्या अध्यापक के अनुदेशनों को नियोजित करने में सहायक होता है। मतलब पाठचर्या का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया की विधि का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब शिक्षण जो अनुदेश देते हैं उसे नियोजित करने में, बच्चों तक पहुंचाने में, उसका समायोजन करने में भी बच्चों के साथ सहायक होती है। अब हम जानेंगे पाठ्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, इससे पहले अभी हम जाने हैं प्रकृति और पाठ्यक्रम का विशेषता प्रकृति हो गया। पाठ्यक्रम का उद्देश्य हम जानेंगे। तो देखिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य भी निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। ठीक है। फिर दूसरा उद्देश्य है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। 5वां पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना है। 6ठा पॉइंट है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को समझने के स्तर को आसान बनाना है। 7वां पॉइंट है छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। मतलब बालक के सर्वांगीण विकास ही, संक्षेप रूप में एक लाइन में हम कह सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य होता है वही पाठ्यक्रम का भी उद्देश्य होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण ही बालकों के लिए किया जाता है। फिर इसकी आवश्यकता को जानेंगे। नीड्स ऑफ कैरिकुलम लिखा है, हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से। देखिए जॉन डीवी ने कहा है कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका एक ध्रुव पाठ्यक्रम भी है। यानी एक ध्रुव शिक्षक है, दूसरा ध्रुव विद्यार्थी है, तीसरा ध्रुव पाठ्यक्रम। मतलब ये पाठ्यक्रम के बिना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यह दिशा एवं दशा निर्धारित करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हम जानेंगे। तो पहला सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जाता है। पाठ्यक्रम से यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सी क्रियाएं करनी हैं। पाठ्यक्रम की सहायता से यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियों तथा रुचियों का विकास करना है। यानी सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा पॉइंट है उद्देश्यों की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तथा विकास किया जाता है। ये पाठ्यक्रम के उद्देश्य हो गया दूसरा। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति का साधन।
हम जानते हैं कि यह संसार ज्ञान रहस्यों से भरा हुआ है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्ति के साधन भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है, पाठ्यक्रम या पाठचर्या के द्वारा ही होता है। फिर चौथा पॉइंट है शिक्षण सामग्री का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल। पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। फिर पांचवा पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। हम जानते हैं कि वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, जहाँ सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। लोकतंत्र में सभी को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, बंधुत्व, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है, और यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा किया जाता है। मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। फिर है आवश्यकताओं की पूर्ति। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्रों के भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया जाता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज भी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन सभी की पूर्ति भी पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव होती है। मतलब देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, तो अभी इसका एक महत्व हो गया। फिर सातवां पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर टेक्स्ट बुक। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती है, परंतु पाठ्य पुस्तकें नहीं। देखिए, पुस्तक भी तीन प्रकार की होती है, एक पाठ्य पुस्तक होती है, एक सामान्य पुस्तक होती है और एक संदर्भित पुस्तक होती है। तो सामान्य पुस्तक का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक जो होता है उसमें जो विषय वस्तु का चयन होता है वो पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। मतलब पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में भी पाठचर्या का योगदान होता है। फिर आठवां है शिक्षण विधियों का चयन। पाठ्यक्रम ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा उसी के अनुरूप शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा का शिक्षण विधि या रसायन विज्ञान के शिक्षण विधि से अलग होती है। मतलब शिक्षण विधियों के चयन के लिए भी पाठचर्या की आवश्यकता होती है। और ये हो गया आपका 8 पॉइंट अभी हम बताएं पाठ्यक्रम की आवश्यकता। अब अंत में इसमें निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पाठचर्या का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। पाठचर्या बालक के जीवन के समस्त पहलुओं को स्पष्ट करता है, फिर चाहे वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, बौद्धिक या नैतिक किसी से भी जुड़े हों। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, वर्तमान समय में पाठचर्या अध्यापकों को गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थी की क्षमता एवं अभिरुचियों का केंद्र में रखकर बनाया जाता है। तो ये अभी हम जाने पाठचर्या की विशेषता, प्राकृतिक उद्देश्य और आवश्यकता। और पिछली वीडियो में हमने बताया पाठचर्या की अर्थ एवं परिभाषा। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए